हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है आपका 18 जनवरी का, लेकिन पहला शिफ्ट का जो है मैं टोटल क्वेश्चन नहीं कराया था। तो टोटल यहाँ पर इस वीडियो में आपको 100 का 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा, सारे ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और सारे का आंसर सही होंगे, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को सिर्फ देखते चलिए। और आप लोग एक लाइक करके वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। इसका आपको बता दूं कि पीडीएफ बहुत बच्चों को पीडीएफ चाहिए होता है, तो सेकेंड शिफ्ट का पीडीएफ में डाला हुआ हूँ अपना टेलीग्राम ग्रुप में। इसी प्रकार फर्स्ट शिफ्ट का भी जैसे ही वीडियो खत्म होगा मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आया था कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अनुच्छेद और आपातकाल से संबंधित था। अनुच्छेद 352 दिया था, अनुच्छेद 356 दिया था, अनुच्छेद 360 दिया था। तो सभी को पता है कि अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपात से संबंधित है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? इसका सही आंसर हो जाता, देखिए आप यहाँ पर ए का आपका हो जाता, ए का 1 नंबर, और बी का यहाँ पर 3 नंबर दिया है तो 3 नंबर, और सी का दिया है 2 नंबर तो 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को मतदान आयु जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष जो है आपका किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 61वां, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां 61 अमेंडमेंट, ठीक है। इसके तहत जो है आपका मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। क्वेश्चन आया था वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के जो लेखक हैं वो है एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाता है एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो ऑप्शन में था आपका मूल्य संचय और लेखा इकाई, मूल्य संचय और वस्तु, विनिमय का माध्यम और वस्तु, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ये 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 यानी कि मुद्रा, मूल्य संचय, लेखा इकाई, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 जो है इसका सही होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार को संभाला है? तो संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा इसका सही आंसर हो जाता। अभी जो है 26वें गवर्नर बने हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान कौन सा विभाग लागू कर रहा है? तो देखिए जो है जल जीवन हरियाली नामक एक अभियान जो है आपका बिहार सरकार के द्वारा बिहार में लाया गया है। पूछा गया है कि इसको कौन सा विभाग या अभियान को लागू किया है? तो इसका जो है लागू किया गया है ग्रामीण किसान विभाग, ठीक है, ग्रामीण किसान विभाग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि भारत के तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की है? तो गौतम ने। किसने? गौतम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक अलवार और नैनार से क्वेश्चन था कि अलवार एवं नैनार भक्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित थे। अलवार नयनार जो है यह तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका आंसर हो जाता तमिलनाडु। एक क्वेश्चन था उत्तर मासा अंतरिप यानी कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोज निकाला था? तो इसको जो खोज निकाला था वह था बार्थोलोम्यू डियाज। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज ने आपका केप ऑफ गुड होप के खोज के निकाला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला एक क्वेश्चन और आया था कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो आपका रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्र कवि कहा जाता है, ठीक है। आप लोग को पता चल रहा होगा कि सारे जो है क्वेश्चन ऑथेंटिक है, ऑप्शन भी ऑथेंटिक है।
तो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो एक बार ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, ताकि जो है आपका 21 तारीख का जो एनालिसिस आएगा तो वो आप लोग आसानी से देख पाएंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल किस लिपि में है, ठीक है। तो अभी जो है आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग जो सभी लिपियां हैं उसका मूल जो है किस लिपि में है, तो वह ब्राह्मणी लिपि में है। किसमें? ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के में कृषि विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 में जो है आपका 1946 में तेलंगाना में कृषि विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आया था मिलान करने से, कुछ जनजातीय विद्रोह दिया हुआ था, उसका ईयर दिया हुआ था कि कब यह विद्रोह हुआ है, इसको मिलान करना था। संथाल विद्रोह कब हुआ था, भूमिज विद्रोह कब हुआ था, खासी विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए, जो संथाल विद्रोह है आपका, ये संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1929 में, ठीक है। कब हुआ था? 1929 में। तो एक नंबर का हो जाएगा आपका कितना, सॉरी, संथाल विद्रोह आपका 1929 में नहीं हुआ था, आपका 1900 आपका 55 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आंसर ही मिला करके यहाँ पर दिया हुआ है सारा ऑप्शन। संथाल विद्रोह जो है आपका 1855 में, भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था, खाकी विद्रोह कब हुआ था? 1829 में, और कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। तो ये एकदम क्रम के अनुसार इसका आंसर हो जाता, जो कि आपका संथाल विद्रोह का ये ऑप्शन नंबर 3 में था 1855, भूमिज विद्रोह ऑप्शन नंबर 1 में था आपका 1832, खाकी विद्रोह ऑप्शन नंबर 2 में था आपका 1829, और कोल विद्रोह जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपका था 1831। तो इसका सही क्रम हो जाता है ये वाला, ठीक है। आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आया था, भगवान बिरसा मुंडा के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो सरकार ने 2024 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया, और 2025 एक नंबर ये ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की 150वीं वर्षगांठ थी। तीसरा ऑप्शन में था आपका बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था। तो ये सभी आंसर इसका सही है। देखिए, अभी 150वीं वर्षगांठ जो है बिरसा मुंडा के जो जन्म जो है का 150वीं वर्षगांठ जो है मनाने का निश्चय किया है अभी, ठीक है। सरकार ने भी 2024 में बिरसा मुंडा का जो है 150वीं वर्षगांठ मनाने का अभी निर्णय लिया है, और ये जो है आपका 2025 में जो है आपका इसका 150वीं वर्षगांठ हो गया। 24 में निर्णय लिया और 25 में इसका 150वीं वर्षगांठ हो गया था। और आपका जो है बिरसा मुंडा संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका डी सही हो जाता, ऑप्शन 1 2 3 तीनों सही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बहु इकाई सरकारी सहकारी समिति अधिनियम के संदर्भ में कथनों का अध्ययन कीजिए। देखिए, बहुत सारा जो है कथन, निष्कर्ष और ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में। यह वर्ष 1942 में पास हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में था कि यह 1942 में पास हुआ। ऑप्शन नंबर में 2 में था कि राष्ट्रीय सहकारिता विभाग निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 में था नाबार्ड अधिनियम को 1981 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 और 2 ये दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एक क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, H2O व खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपका अभी कथन दिया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल व खनिज आवश्यक कच्चे पदार्थ है। तो ये बात तो सही है। और कारण दिया था इसका कि पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। ए सही है पर आर गलत है। देखिए, क्यों आर गलत है अब हम बता देते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जो है आपका मुख्य ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, खनिज नहीं है। जिस वजह से आपका जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। चलिए, अगला एक क्वेश्चन आया था कि सरकार की खाद्यान्नों की वसूली और भंडारण लागत बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो देखिए, न्यूनतम समर्थित कीमतों को बढ़ाना,
एफसीआई की बढ़ती परिवहन लागत, एफसीआई की बढ़ती भंडारण लागत। तो देखिए तीनों है, कौन सा नहीं है? अनाज का बढ़ता हुआ निर्यात, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आया था, डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीतने के लिए किस खिलाड़ी को हराया? तो डिंग डिंग लीरेन को इसने हराया था। किसने? डिंग लीरेन को। चलिए क्वेश्चन आया था कि वर्ष 2025 के डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे की थीम क्या रखी गई? तो इसका जो थीम रखा गया था, एआई के युग में गोपनीयता। ठीक है, प्राइवेसी इन द एज ऑफ एआई, इसका इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, अगला क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 22, 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए? तो ये चांदीपुर में किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? चांदीपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आया था कि 23 सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता आपका फ्रैंकोइस बायूरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक कहाँ आयोजित हुआ? तो सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता। नगर निकाय चुनावों के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बोला गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 12 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दी जा रही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है अंतरिक्ष आधारित निगरानी, यानी कि स्पेस बेस्ड सर्वेलियंस 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है उज्जैन, मध्य प्रदेश उज्जैन में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या था? एक नंबर में विषय या थीम इसका क्या था? मानव वन्यजीव सह अस्तित्व था। तो इसका थीम बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 का थीम क्या है? मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, जो कि सही है। अच्छा, दूसरा पूछा गया, दूसरा ऑप्शन दिया गया था मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजन किया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आया था कि 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो परमवीर चक्र दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। ठीक है, MS एक्सेल इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन था कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों की मतदाता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन ही है, और ये परियोजना है, कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो जो है इसका जो पहला राज्य होगा यहाँ पर, ये राजस्थान नहीं होगा, इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जल जीवन हरियाली अभियान जो कि हम लोग कर चुके हैं, इसका जो है किसका क्रियान्वयन किस विभाग ने किया था? ग्रामीण विकास विभाग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि BM-04 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, स्मॉल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछा गया था राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद का आपातकाल से संबंधित, ये क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपात को बताता है, और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन को, और अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात को। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दिसंबर 2024 में, ये भी क्वेश्चन हो चुका है, इसका संजय मल्होत्रा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था कि रामधारी सिंह दिनकर को उसकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उसका एक कृति था संस्कृति के 4 अध्याय, इसके लिए उसको दिया गया है अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए, हाला मोदी जो है कार्यक्रम किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसको सभी को पता होना चाहिए, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ये यूएई नहीं होगा, यूएसए होगा। ठीक है, अमेरिका। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। वर्ष 2025 की मुद्रा विनिमय दर के आधार पर निम्न मुद्राओं को उनके मूल्य के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए, सबसे पहले आता है ब्रिटिश पाउंड, फिर यूरो, फिर यूएस डॉलर, और फिर ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो इसका सही क्रम ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचनाएं बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, जिनमें वांछित गैसों या रसायनों को संग्रहित किया जाता है? तो नहीं किया गया है, तो रिचर्ड रॉबसन इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, बाद बाकी आपका ये तीनों को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित गतिविधियों को देखो, प्रत्येक गतिविधि को चिन्हित करो कि कार्य किया गया है या नहीं। तो एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है। ठीक है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो यहाँ कार्य हो रहा है। खाद्यान्न को सूर्य से प्रकाश में सुखाया जा रहा है, खाद्यान्न को सूर्य से प्रकाश से सुखाया जा रहा है। तो देखिए, तो ये भी कार्य नहीं किया गया है, और ये भी कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, कार्य यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो 1 और 3 जो है कार्य नहीं कर रहा है, बाद बाकी 2 कर रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर हो जाता है। प्लान का हिंदी शब्द पूछा गया था, तो योजना। प्लान का हिंदी होता है योजना। एक पूछा गया था मुनाफाखोर के लिए प्रयुक्त शब्द जो है चुने, और इंग्लिश इसका दिया दिया था, तो प्रोफिटर इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, सीमा 3 घंटे से खेल रही थी जब मैंने उसको बुलाया, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए बोला था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाता सीमा हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता। ये और एक क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेशन आया था कि आई रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट साव यू। तो इसका हिंदी पूछा था, तो इसका हिंदी होता मुझे, आई रिमेंबर मुझे याद है, व्हेन आई फर्स्ट साव यू जब मैंने आपको पहली बार देखा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। समीकरण संतुलित करने के लिए ए बी सी और डी के मान क्या होंगे? तो यहाँ पर तो समीकरण ही मिस हो गया है। चलिए देखते हैं, अगर आगे क्वेश्चन ऐड हुआ होगा तो वहाँ देख लेंगे। ठीक है, बाद में इसका आंसर यही होता, पहला में 2 लगता, उसके बाद दूसरा में फिर इधर आकर के 2, फिर 4, फिर 1, इस तरह से लगता आपका। चलिए खैर की देखते हैं, अगर क्वेश्चन ऐड हुआ होगा आगे तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। अवतल दर्पण, देखिए अभिकरण दिया है, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, सही बात है। और कारण दिया है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है, बात सही है, वस्तु की स्थिति पर ही उसका बनने वाला प्रतिबिंब निर्भर करेगा। तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो ए और 2 दोनों सही है, और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है, बात सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है? तो 61.8%, ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था कि कौन सी नदी हाजीपुर में गंगा से मिलती है? तो गंडक नदी जो है वो हाजीपुर में गंगा से मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत या फिर गलत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 10.41% नहीं, ये तो 2.4% है। और भारत के उत्तर दक्षिण एवं
पूर्व पश्चिम का विस्तार 281 किलोमीटर का 281 किलोमीटर का अंतर है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई इतना है, हाँ ये है। और भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में 8वां स्थान है, नहीं 7वां है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका और डी और ए भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता। कौन सा कथन यहाँ पर पूछा है गलत है, तो तीनों गलत है, बाद बाकी ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही आंसर होता। तो आप लोग देख लीजिएगा क्या था एक्चुअली में क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है भद्रावती जो कर्नाटक में है, भिलाई जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, बोकारो है आपका झारखंड में, राउरकेला आपका उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। चलिए क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित में से युग्म को सुमेलित कीजिए, केंद्र और राज्य। देखिए आपका रामामुंडा जो है तेलंगाना में, कोरडी आपका जो है महाराष्ट्र में है, बरौनी जो है आपका झारखंड में नहीं है, यह बिहार में है। ठीक ठीक है, बरौनी कहाँ है? बिहार में। पनकी उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। निम्न में से कौन सा अल्फा कण, निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है? तो देखिए आपका परमाणु का धनावेशित, देखिए पहला नंबर दिया नाभिक के भीतर का अधिकतम भाग खाली है, सही है। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम है, ये गलत बात बोल रहा है। सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन पर सीमित है, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, वो गलत है। क्योंकि देखिए अभिक्रिया दिया है कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलित अवस्था से विस्थापित कर सकती है। और कारण दिया है सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है समान नहीं होती है। तो देखिए ए और दो दोनों सही है, और ए जो है आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, इसका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन था कि 5 दिसंबर 2023 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था? तो यह जो है आपका ग्रामीण उद्यमिता को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि मिलान करने के लिए 2 सूची दिया गया था। इधर था आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा था पर्णपाती वन, तीसरा था मैंग्रोव वन और चौथा था पर्वतीय वन। और इधर ऑप्शन में दिया गया था 1 नंबर में सिनकोना वृक्ष का नाम, सागवान, सुंदरी, सिल्वर फर। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन जो है सदाबहार वन जो है उसका सिनकोना हो जाता, और पर्णपाती वन जो है यह हो जाता है एक प्रकार का सागवान, और जैसे मैंग्रोव जो है या सुंदरी, और आपका पर्वतीय जो है हो जाता है सिल्वर वन फर। तो ये आपका सही आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से यहाँ पर उसी प्रकार मिलान के लिए दिया हुआ था, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना। और ऑप्शन दिया था 2000, 1997 और 1992। तो एक का आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है सी नंबर में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर बात करें तो इसका हो जाता आपका बी नंबर, और 3 का आपका हो जाता आपका 1 नंबर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो मुद्रा के कार्य को जो है सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है, ये क्वेश्चन का जो है रिपीट हो गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इको मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 1991 में जारी किया गया था, इसे भारत सरकार ने जारी किया, यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण मित्र है। ये तीनों सही है, लेकिन मिट्टी की प्लेट के चिन्ह है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अच्छा, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य माना गया है? तो गुजरात को। किसको? गुजरात को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है।
अगला एक क्वेश्चन था कि कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने और उसकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो मिड डे मील योजना चलाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, कारण राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार प्राप्त है। तो देखिए दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक मैथ का क्वेश्चन था कि एक जूस विक्रेता के पास एक बेलनाकार कंटेनर है जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, जो जूस से भरा हुआ है। सर्विंग ग्लास भी बेलनाकार है जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। उस कंटेनर में कितने सर्विंग ग्लास पूरी तरह से भरे जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 150 ग्लासेस। ठीक है, जो 150 ग्लासेस मार के आए हैं उसका सही आंसर। एक था यहाँ पर इस प्रकार कि हम मूलधन दिया हुआ था, दर दिया हुआ था और ब्याज दिया हुआ था। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिया हुआ था और जो है आपका ये 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था। और क्या पूछा गया था? साधारण ब्याज, मूलधन, दर और वर्ष दिया गया है। साधारण ब्याज क्या था ये आपको बताना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इस प्रकार से, इसमें भी साधारण ब्याज दिया गया था, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन ये तीनों का मैच नहीं होता आप लोग जब कैलकुलेट करके निकालते। तो इसका जो है आपका साधारण ब्याज जो है 2400 दिया हुआ था, जो कि इसको कैलकुलेट करने के बाद 2400 ही निकलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता। एक शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा इसको कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है और इसके आधार का व्यास इतना है, तो नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाता आपका, तीनों आपका सही आंसर सही हो जाता। ठीक है, आप लोग जब कैलकुलेट करते तो एक क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई जो है आप लोग को पता ही होगा 15,200 किलोमीटर है ना। इसका सही आंसर हो जाता। तो जितने भी आपका जो है क्वेश्चन आए थे आपका बिहार दरोगा के पहले शिफ्ट में, ठीक है, बिहार दरोगा के पहले शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको आए थे, पूछा गया था बिहार सरकार के द्वारा बिहार दरोगा एग्जाम में, वो सारे यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। रही बात इसकी पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको आप टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा ताकि 21 तारीख का भी पीडीएफ आप लोग को वहाँ से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा 21 तारीख का वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।